लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 13 मई को सिमडेगा में मतदान होने हैं। सिमडेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। तो ऐसे मौके पर आधी आबादी के साथ अगर हम उनके विचार नहीं जाने तो ये उनके लिए बेईमानी होगी। आज हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं जो घर के चूल्हा से लेकर घर के मैनेजमेंट तक संभालती हैं। इन्हें काफ़ी अनुभव होता है, हर तरह के डिसीजन ले सकती हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह ये देश के विकास को चाहती हैं, किस तरह ये देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं और क्या इनके मन में है। हाँ, बताइएगा कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, चुनाव होने हैं, क्या इच्छाएं हैं आप में के अंदर, क्या चाहती हैं। हर तरह के पार्टियां जो है अलग अलग प्रलोभन दे रही है, अलग अलग बातें कर रही है। आप आधी आबादी जो है वो क्या चाहती है? आधी आबादी चाहती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना काम किए हैं जनता के लिए, देश के लिए, उसको तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल में जो 5 केजी चावल के बदले हम लोग को 10 केजी चावल भी मिलता है, जो फ्री में मिलता है, जिसका 1 रुपया भी नहीं लगता है। इसीलिए और भी जो दवाई मिला और जो कुछ भी मिला सब नरेंद्र मोदी जी के बदौलत ही मिला है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी के तरफ से जो बातें आई हैं कि महिलाओं की सुरक्षा दी जाए, शिक्षा दी जाए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसी ख्वाहिश होगी, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि देश को आगे बढ़ा सकती हैं। क्या मोदी जी उन चीज़ों में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, या फिर आने वाले समय में आप किस तरह के जनप्रतिनिधि की कल्पना करते हैं कि वो आकर देश में वो चीज़ लाएँ जो कि अभी तक देश को न मिला हो? पहले से अभी हम लोग बहुत सी महिलाएं हैं जो हम लोग सुरक्षित हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और बनना भी चाहिए, और हम लोग और सारी महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और करेंगे। सुरक्षा, शिक्षा, काफ़ी कुछ है। हम और जानेंगे, कुछ और हमारे साथ हैं, पिंकी देवी जी हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनकर आना चाहिए देश में ताकि देश का विकास हो सके। हमें उस तरह के जनप्रतिनिधि का ज़रूरत है जो देश का विकास अच्छी तरह करे, और जो हमारे भारत देश में जो महिलाएं हैं वो सब सुरक्षित महसूस करें। और शिक्षा के माध्यम से हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे युवा युवती हैं जो पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, और जो भी सरकारी योजनाएं जो भी सरकार तरफ से मिलती है वो सीधे उसके अकाउंट में जाना चाहिए। तो हम बस यही बोलना चाहेंगे कि दोबारा फिर से हम मोदी को चाहेंगे कि दोबारा फिर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में आए और हमारा देश का विकास हो, और हमारी महिलाओं की उन्नति हो, विकास हो, और हम महिलाएं अच्छी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बस। हाँ, बताइएगा, अभी दोनों लोगों से बात हुई, दोनों की एक राय है कि फिर से मोदी जी को आना चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी अछूता है, जो कि विकास को काफ़ी दूर किए हुए है। क्या लगता है कि भारत का विकास संपूर्ण तरीके से हो सका है, या फिर आने वाले समय में किस तरह से होगा? देखिए, सर्वप्रथम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं। इसे हर महिलाओं में खुशी की लहर फैली हुई है। और दूसरी बात है कि हम महिलाओं को नरेंद्र भाई मोदी जी 33% आरक्षण हम लोगों को मिला है, जो कि हम लोग हर क्षेत्र में सरकारी काम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हम लोग महिला बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे और नरेंद्र भाई जी का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। और इस तरह से हुआ कि मुस्लिम महिलाएं हैं, उस सबको 3 तलाक मोदी जी ही ने हटाए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर का 370 की बात कहें, चाहे 3 तलाक जैसी बात कहें,
गैस उज्ज्वला योजना की बात कहें, सब मोदी जी की ही देन है। और मोदी जी जो वादा करते हैं उसको वो कभी नहीं भूलते हैं, उसको वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए हम लोग महिला एकजुट होके हम लोग मोदी जी को ही जिताने का काम करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। धन्यवाद। लगभग सभी की सोच एक है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अभी तक जिस सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया है उसे ही चुनकर वो आगे भी लेकर आएंगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताइएगा, देश का विकास हो रहा है लेकिन विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है, और क्या चाहते हैं कि किस तरह आने वाला जनप्रतिनिधि महिलाओं के हित में करे ताकि महिलाओं की उन्नति और अधिक से अधिक हो सके। मोदी जी का जो दिए हैं उसके लिए सब खुश भी है और आगे भी चाहती हूँ कि महिला सबको भी सम्मान और तरक्की मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह का जनादेश चाहते हैं। हाँ, बताइएगा, लोकसभा चुनाव आ गया है, बिगुल फूंक गया है, किस तरह का जनादेश इस बार आप चाहते हैं, किस तरह देश का विकास होगा? हम इस लोकसभा चुनाव में चाहते हैं भारत देश और ऊंचाई पर जाए, और ऊंचाई पर जाने के लिए हमें एकजुट होकर सब महिला लोग उनको एक ही हिसाब से चलना है और एक ही तरफ वोट दे के हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट देना है। और उनका काम देख के हम लोग खुश हैं। आज पब्लिक बहुत खुश है। हर महिला पूरा घर भी संभालती है, काम काज भी पूरा देखती है, घर बच्चे लोगों को संभालती है, टोटल काम उनको देखना है। जहाँ भी 33% आरक्षण मिलने के बाद तो अभी और महिला लोगों में जोश आ गया है कि अब तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं और इतना भय मुक्त हो गए हैं महिलाएं। कहीं भी रात में दिन में इस एरिया में तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता था रात में 9-10 बजे, और पूरी रात अभी गाड़ी में हम लोग घूम सकते हैं एकदम निडर होके। किसी भी टाइम कहीं भी जाना आना रहता है तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को ही अभी चाहते हैं कि फिर से वो प्रधानमंत्री बने। अब बताइएगा, किस तरह का जनादेश चाहिए? चूँकि सिमडेगा जो हम लोग का है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में किस तरह विकास हो कि यहाँ के जो आबादी है, यहाँ की महिलाएं हैं, इनको मान सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले। क्या किस तरह जनप्रतिनिधि यहाँ आए चुनकर जो कि इस क्षेत्र का भी विकास कर सके? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मोदी जी को उसका चरण पर प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मोदी जी जैसा कोई इस भारत देश में जन्म नहीं लिए थे जो इतना बड़ा उपकार किया हमारे हिंदुओं के लिए। इतना बड़ा मंदिर 500 साल बीत चुका था और कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि इसको काम किए, और हमारे मोदी जी इतना बड़ा काम करके दिखाए हैं। इसलिए दिल से धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। और हमारे महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किए हैं उन्होंने। जैसे हमारे महिला जाते थे अपना कहीं गांव क्षेत्र में शौचालय नहीं था तो उनको बहुत बड़ा इज्जत दिए हैं, सम्मान दिए हैं, और महिला हमेशा अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किए हैं और 33% आरक्षण दिए हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ करके महिला आगे बढ़ें। और हमेशा से मतलब हमारे आदिवासी महिला कभी राष्ट्रपति नहीं बने थे, अभी इन्हीं का देन है जो कि एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। और हमारे नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया जो राशन देते थे उसको भी अभी फ्री कर दिए हैं। और कोरोना काल में इतना बड़ा बीमारी से लोग लड़ रहे थे, बहुत राज्य में ये बहुत सारा आदमी भी मरे गए, उसके बाद में इन्होंने दवा बना करके और ये दवा फ्री में बांटे और सभी लोग अभी सुरक्षित हैं इंजेक्शन ले करके। हम मोदी जी को बोलते हैं कि फिर दोबारा इसके जैसा काम
करें और मतलब हमारे मोदी तिबारा फिर से प्रधानमंत्री बने। कोई कमी हो उसको भी फिर पूरा करें हमारे महिलाओं के लिए। हम यही मोदी जी से बोलना चाहते हैं कि कोई भी यदि कमी हो, अभी तो कमी नहीं लग रहा है हमें, लेकिन आगे कोई कमी हो तो उनको ज़रूर पूरा करें और महिलाओं को और सम्मान मिले, हम लोग गर्व से कहीं पर आ जा सके। महिलाएं अभी हम लोग महिला बहुत ही सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं। धन्यवाद मोदी जी को, प्रणाम मोदी जी। अभी तक जो महिलाओं का झुकाव है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ दिख रहा है। इनका कहना है कि मोदी जी जो हैं वो काफ़ी महिलाओं के हित में किए हैं, मगर हमारा जो ज़िला है सिमडेगा वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ खिलाड़ी भी हैं, यहाँ किसान भी हैं, यहाँ की महिलाएं काफ़ी जुझारू हैं। बताइएगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र हमारा है और यहाँ खेल के साथ साथ अन्य क्षेत्र में सिमडेगा कैसे विकास करे, किस तरह यहाँ के जनप्रतिनिधि आए चुनकर जो सिमडेगा का उत्थान करें, यहाँ की महिलाओं का सम्मान करें। आखिर क्या आपके दिल में है, क्या आप सोचती हैं इस बारे में? जैसा कि सिमडेगा एक आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ की महिलाएं बहुत जुझारू है, खेत खलिहान से जुड़ी हुई है, तो उस तरह महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए मैं चाहूँगी कि वो ऐसे प्रतिनिधि चुनकर जो महिलाओं का सम्मान में काम करे। ऐसे तो 2013 से सम्मान आगे हम लोग का जो अभी 2024 तक तो आगे बढ़ा ही है, और इस तरह का प्रतिनिधि लाएं कि वो हमारे विकास को और आगे लेके चले। जैसे कि महिला जो थी पहले वो बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रही थी, जैसे वो चूल्हा तक ही सीमित थी, वो अभी आगे निकल के आ रही है, चूल्हा से आगे बढ़ रही है। उन्हें तरह तरह का मुद्राएं लोन मिल रहा है जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह मैं चाहूँगी कि ये ऐसे प्रतिनिधि आए जो आगे भी महिलाओं को इस तरह का सम्मान भरा जीवन दे सकें। हाँ, बताइएगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र सिमडेगा है और हम लोग के यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या है नशा, जिसके चलते सिमडेगा काफ़ी पिछड़ता भी जाता है और हमारी सिमडेगा की बेटियां काफ़ी नाम रोशन भी कर रही। खेत से लेकर खेल के मैदान तक सिमडेगा अपना नाम रोशन कर रहा है। किस तरह का जनप्रतिनिधि आना चाहिए कि सिमडेगा का विकास हो, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिल सके? हम लोग का मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि वो भगवान के समान है। हम लोग को मोदी जी सब कुछ दिए हैं, राशन भी फ्री मिल रही है और हम लोग अच्छे से हम लोग परिवार गुजार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो और क्या बोलूँ मैं तो हम लोग का मोदी जी इंदिरा आवास घर भी दे रहे हैं और बाथरूम भी दिए हैं, सब कुछ मिल रहा है। हम लोग मोदी जी को अच्छा लगता है और उसको हम अपना दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। उसको भगवान जैसे हम लोग मानते हैं और इतनी करके। सिमडेगा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक मुख्य समस्या नशा है। यहाँ की महिलाएं किस तरह विकास करें, इस बारे में अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। हाँ, बताइएगा कि अभी तक आप लोग को क्या मिला, क्या सम्मान मिला और क्या सम्मान और आप चाहते हैं? मैं मोदी जी को पहले तो धन्यवाद मेरे तरफ से क्या हाथ जोड़ी विनती कर रहा हूँ। जैसे हमारे भारत देश को पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आप ऐसा लगा कि हमको मोदी जी सब में सहायता दिया। गैस चूल्हा मिल गया और रहने के लिए घर मिल गया, किसी का तो नहीं मिला है, घर मिलेगा। उसके बाद बाथरूम मिल गया। डांड भीठा में महिला सब जाते थे तो बैठने के लिए कठिनाई होती थी, अभी सब सुरक्षित हो गया। अगला ऐसे ही करे जो कि हम लोग नरेंद्र मोदी भाई जी को हम लोग हाथ को मजबूत करेंगे और मजबूत करें और तीसरा बार और हमको जो बाचा खुचा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। जनादेश में आधी आबादी की बहुत अलग अलग सोच होती है। सिमडेगा में भी यहाँ महिलाओं के विकास की सोच है, सभी को महिलाओं की सुरक्षा की सोच है और हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताइएगा कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, किस तरह महिलाओं का जो सम्मान कर सके, क्या चाहते हैं आप? हम तो मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बस, और दोबारा भी जिताना चाहते हैं, तिबारा भी जिताना चाहते हैं। इसलिए कि महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, किस तरह महिलाओं का और उत्थान हो सके? जी हम तो मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
हमको मोदी जी ने घर दे दिया है, चूल्हा दे दिए है। और विशेष तो पहले हम लोग लकड़ी से जलाते थे और पूरा आँख कान सूझ जाता था। गैस दे के वो लोग बहुत अच्छा किए हम लोग को। हम मोदी जी के जैसा ही और सरकार बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त हम सिमडेगा महिला कॉलेज में खड़े हैं। हमारे साथ महिला कॉलेज की छात्राएं भी हैं जो इस बार पहला बार अपना मतदान कर देश के लिए, क्षेत्र के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करेंगे जो कि आकर यहाँ विकास करे। और यहाँ हमारे साथ इस कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि इस क्षेत्र का विकास कर सके। आइए हम लोग एक एक करके इन सबसे बात करते हैं। आप बताओ कि कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि सिमडेगा क्षेत्र का विकास कर सके। हमारे क्षेत्र में शिक्षा में और खेल में बहुत आगे देखा जा रहा है, बहुत आगे है हमारा सिमडेगा। तो हमें वैसा चाहिए, वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे ज़िला को शिक्षा में और खेल में बहुत आगे तक लेके जाए। और अभी एजुकेटेड पर्सन तो हैं हम लोग के ज़िले में, बट उन लोगों को अभी नौकरी की ज़रूरत है। और कोई ऐसे वैकेंसी वगैरह आता है तो उनको रद्द किया जाता है। तो उन ऐसा हो कि उन्हें नौकरी दिया जाए। और हमारे हमारे सिमडेगा ज़िला में दूर दूर के स्टूडेंट लोग आते हैं, सड़क सुविधा नहीं है, उन्हें सड़क सुविधा दिया जाए, उन्हें गांव के लोगों को रोज़गार दिया जाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। इस बार पहला बार तुम मतदान करने जा रही हो, कैसा लग रहा है अपने अंदर, और अपने क्षेत्र के लिए किस तरह का जनप्रतिनिधि तुम चुनोगी जो कि क्षेत्र का विकास कर सके। मेरा नाम किरण कुमारी है और मैं इस बार पहली बार वोट दूंगी। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मैं इस बार वोट दूंगी और मैं ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव करूंगी जो देश के विकास के साथ साथ नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे। काहे कि बहुत से घरों में आज भी बेटियों को पैसा की कमी से बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है और लड़कों को अपना घर का संपत्ति मानकर पढ़ाया जाता है। और बेटियों को पराए घर जाएगी बोल के पढ़ाया नहीं जाता है। ऐसे सरकार को अपना अपना पैसा से बेटियों को पढ़ाने के लिए एक विद्यालय खोलनी चाहिए जिसमें नारी सशक्तिकरण का पूरे विश्व में पढ़ लिख कर एक अच्छा जागरूक बन सके। क्योंकि नारी ही देश की युवा में सबसे बड़ा अधिकार जमाती है। तो तुम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनोगी जो कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाए, नारी बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाए। ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे ताकि विशेषकर बालिकाओं को पढ़ने में आगे उसको बल दिया जाए और देश का विकास हो। बताओ, तुम भी पहला बार मतदान कर रही हो, कैसा जनप्रतिनिधि तुमको चाहिए? चूँकि हम लोग का सिमडेगा में बहुत सारी कमियां हैं, कैसा जनप्रतिनिधि आए जो कि सिमडेगा को विकास कर सके? मेरा नाम शिवानी कुमारी है और मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पर हमको अच्छे नेता का चुनाव करना है ताकि हमारे देश का रोशन हो और हमेशा हम लोग का कार्य बढ़ते जाए। तुम भी पहला बार मतदान कर रही हो, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? कैसे अपने अंदर का फीलिंग तुमको लग रहा है क्योंकि पहला बार तुम मतदान करोगी, पहले बार अपने क्षेत्र के लिए नेता चुनोगी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ। मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती हूँ कि वो हमारे देश को अच्छी तरह से चलाएं। और जो आजकल बहुत से देश में ऐसे हैं जो बहुत नाशा करते हैं, मैं वैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती हूँ कि उसे बांध करें और अच्छे राह पर चलाएं। मैं इतना ही बलकरार करती हूँ। सुना नए छात्रों, जो नए मतदाता, काफ़ी अच्छी सोच कि बच्चियों को शिक्षा दे, क्षेत्र का विकास करे, अच्छी सोच के साथ ये पहली बार मतदान करेंगे। निश्चित रूप से इनका जो सोच है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ इस वक्त इस महिला कॉलेज की शिक्षिकाएं भी हैं जो एक गृहिणी भी हैं और आधी आबादी की ये शक्ति हैं जो कि घर में हर तरह का डिसीजन लेने में माहिर होती हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह से अपने क्षेत्र के लिए नेता का चुनाव करेंगे। यहाँ बताइएगा, कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनिएगा जो कि क्षेत्र का विकास हो सके? मेरा नाम प्रियंका राजमुंडा है, मैं पार्वती कॉलेज की शिक्षिका हूँ।
मतदान ही एक ऐसा है जिसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम अपनी पसंद से अपने प्रतिनिधि को चुन पाएँ। और मैं ऐसा प्रतिनिधि को चुनना चाहती हूँ जो विशेष रूप से शिक्षा पर बहुत ही जोड़ कर बढ़ चढ़ कर हेल्प करे, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि विभिन्न तरह की डिग्रियां लेकर घर में बैठे हैं, तो विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया जाए जिससे कि उनका कुछ उज्जवल भविष्य हो पाए। और बहुत सारे क्षेत्र में खेल में भी बहुत सारी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाती है। और अभी हम लोग लेटेस्ट में देखते हैं कि पलायन को लेकर बहुत ही समस्याएं रहती है। तो जनप्रतिनिधि ऐसा करे कि सिर्फ ज़िले का ही नहीं बल्कि ज़िले के द्वारा पूरे देश का विकास हो पाए। तो हमें मतदान में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये हमें अधिकार है और अपने प्रतिनिधि को चुन पाए। आप बताइएगा, आप भी शिक्षिका हैं और आप घर भी संभालती होंगी, घर का डिसीजन भी लेती होंगी। आपका डिसीजन इस बार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए क्या होगा? मेरा डिसीजन बस यही है कि जो जनप्रतिनिधि जो भी चुना जाएगा वो ना सिर्फ बच्चों को एक खेल के मतलब शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाएगा, बल्कि वो खेल के जगत में भी आगे ले जाएगा। और साथ ही साथ जो नशा उन्मूलन को रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसा युवा भाई बहन हैं जो कि आज नशा के क्षेत्र में डूबे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जो सरकार है वो नशा को रोके और जो साथ ही साथ जो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं उसको भी खास तौर पर रोका, क्यों उनके लिए एक अच्छा रोज़गार जो अपने ही इलाके में है वो एक अच्छा रोज़गार सृजित करे ताकि वो बाहर ना जा सके, अपने ही क्षेत्र में वो अपने रोज़गार को पाएँ ताकि वो शहर पलायन को छोड़ दे। और साथ ही साथ मैं अपने सभी बच्चों को जो पढ़ाई से छूट गए हैं, यानी कि वो लोग को बहुत गरीब हैं और जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, हो सके तो उनकी आर्थिक परेशानी की वजह से, तो मैं सरकार से बस यही विनती करती हूँ कि जो बच्चे आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको पैसा नहीं हो पा रहा है पढ़ाई के लिए, सरकार उनकी मदद करे और उनको हो सके तो फ्री शिक्षा अवेलेबल कराए ताकि वे अपनी पढ़ाई ना रोके और आगे की ओर बढ़ सके। ऐसे जनप्रतिनिधि को आप लाना चाहिएगा जो कि आने वाले समय में शिक्षा, बेरोजगारी हर तरह को दूर, हर तरह के ना केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि बेरोजगारी को भी दूर करे, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाए, पढ़ाई को भी और आगे तक लेके जाए। मैं ऐसे ही प्रतिनिधि का चयन करूंगी। हाँ, बताइएगा आपका नाम क्या है और किस तरह का जनप्रतिनिधि आप चुनना चाहेंगी ताकि सिमडेगा में बहुत सारी समस्याएं हैं इसको दूर करे और सिमडेगा के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास कर सके? मेरा नाम सुमन करगट्टा है। मैं इंटर महिला कॉलेज की शिक्षिका हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिला के साथ साथ हमारा भारत देश का भी विकास हो। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे जो हैं पैसे के अभाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि उनके द्वारा जो बेटियों के लिए जो योजना दी जाती है वो दिया जाए और जिसके कारण बेटियां जो हैं वो जिला के साथ साथ देश में भी आगे बढ़े, जिसके कारण हर क्षेत्र में जो है बेटियां, महिलाएं वो जो आगे तक जाना चाहती हैं वो देश के लिए, वो भावी जीवन के लिए वो अपने आप को भारत देश के लिए दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।